इनको जो है प्रमोशन समय से नहीं मिला और तमाम चीजें। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि जब ये पुरानी फसल जाती है एक नई फसल आती है और मध्य प्रदेश को नए एफिशिएंट की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश को आवश्यकता है कि नए युवाओं की, नए खून की, गर्म खून की, ताकि वो अच्छे से काम कर सके और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और ऊंचाइयों तक ले जा सके। एक कर्मचारी जो 62 साल की एज में काम कर रहा है, यानी आप मानकर चल रहे हैं कि 65 साल उम्र हो सकती है, क्योंकि 60 से 62 जब हो सकती है तो फिर 62 से 65 भी हो सकती है। यही हमें डर है और हम इसके खिलाफ लामबंद होंगे। चलिए ब्रिज गोपाल जी से समझ लें। सर देखिए, वाजिब सा डर है यहाँ पर, क्योंकि 60 से जब 62 हो सकती है तो 62 से 65 भी हो सकती है। आपको विचार फिर सारे मोर्चों पर करना होगा यहाँ पर। देखिए, मैंने आपको पहले भी किया था कि हम तो पूरे मोर्चों पर विचार करेंगे। सरकार इस बात पर भी विचार करेगी कि जो हमारे बेरोजगार नौजवान है उनका कोई अहित ना हो। साथ ही इसका भी ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश में अगर काम करने के लिए जो कर्मचारियों को अनुकूल माहौल है वो देने का भी प्रयत्न करेंगे, क्योंकि वो भी हमारा एक अंग है। परंतु मेरे साथी कांग्रेस प्रवक्ता आदरणीय स्वदेश शर्मा जी वहां बैठे थे, आप उनका पूरा जवाब सुनिए। उन्होंने बड़ी सफाई से इसका पूरा जवाब ही टाल दिया, अन्य पूरे मुद्दों पर चर्चा कर ली, केवल इस मुद्दे को छोड़कर। मैं आपको बताऊं, देश में ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिनमें आज भी आयु सीमा 62 वर्ष है। आज भी कई राज्य इसके लिए गए हैं कोर्ट में। तो ये कई स्थितियां हैं, परंतु सरकार का जो मैंने आपसे पक्ष कहा था, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि हम कहीं बेरोजगारों का हित ना हो, न कर्मचारियों का हित हो, और जो सबसे बेहतर इस प्रदेश की जनता के हित में हो सकता है, जो जन भावना होगी उसके अनुरूप हम निर्णय करेंगे। जन भावना के अनुरूप, ठीक है। चलिए स्वदेश शर्मा जी, तो क्या आप अभी लाइव डिबेट में ये बता दीजिए प्रवक्ता जी, क्या पुरानी पेंशन बहाली मध्य प्रदेश में करेंगे? यस या नो बोल दीजिए। क्या पुरानी पेंशन बहाल करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय? आप बता दीजिए प्रवक्ता जी। आप बोलिए ना, आप जवाब नहीं देंगे। जिस मुद्दे पर आप चर्चा करने आए हैं, कृपया करेंगे पर भी तो अपने पार्टी का पक्ष करेंगे या नहीं? यस या नो? हमारी सरकार आएगी तो असली मसले फिर बात फिर अलग हट गया। समय थोड़ा सा कम है, हम असली मसले पर, असली मुद्दे पर हमारी सरकार है। रमेश राठौर जी, देखिए बेरोजगारों का दर्द भी तो देखना पड़ेगा। अधिकारी और कर्मचारी सिर्फ अपनी सोचेंगे, इतना स्वार्थी कैसे हो सकते हैं सर? आपने तुलना कब ली? जी बिल्कुल सही। आपका कहना कि जो बेरोजगार है उनका भी दर्द देखना पड़ेगा। क्या संविदा कर्मचारी काफी सालों से काम कर रहे हैं, जो खाली पद हैं उन पदों पर संविदा कर्मचारियों को भी लिया जाना चाहिए, और शासन सक्षम है वो पदों की संख्या बढ़ा भी सकता है। यदि बेरोजगारों की भर्ती करनी तो बहुत से डिपार्टमेंट हैं, उनमें पदों की बढ़ाने की कार्रवाई भी कर सकता है। वो 62 से 65 कर सकता है तो 1 लाख पद बढ़ा भी सकता है। जैसे अभी शिक्षकों की भर्ती की तो पदों को बढ़ाया गया। ऐसे शासन चाहे तो बेरोजगारों को कहीं ना कहीं एडजस्ट करने के लिए, उनको सेवा में लेने के लिए पदों का कैबिनेट में जाके पद बढ़ाए जा सकते हैं, और बेरोजगारों को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना चाहिए शासन को। चलिए दिनेश जी, इसका जवाब दिनेश जी बेहतर देंगे। मैं बता रहा हूं, अभी रमेश राठौर साहब के पास ये वाला डाटा नहीं है आदरणीय की पद बढ़ाए गए हैं। 2018 की भर्ती, उसी से कांग्रेस ने भी अपना चेहरा चमकाया कि ये भर्ती हम करा रहे हैं। उसी से उपचुनाव बीजेपी करवाई। अब 2023 के चुनाव के लिए वही कार्ड खेल रही है बीजेपी कि मैं जो है 18,000 पदों के लिए हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। इतना झूठ कैसे कर सकते हैं आप लोग? आपको पता नहीं 2018 की भर्ती अभी पूरी नहीं हुई है, कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई है। एक एमपी नेट का भर्ती आई है जो कि अभी फर्जीवाड़े में है, जिसके खिलाफ एमपी नगर थाने में FIR दर्ज हुई है। अभी कोई पद की भर्ती नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ है साहब। 2018 से लेकर के आज तक एमपीपीएससी के अधिकारी चयन नहीं हुआ है, और आप कहते हैं कि सरकार पदों की संख्या बढ़ा सकती है। अभी 1 लाख की पद घोषणा की गई है, इसकी भी कोई योजना नहीं है। ओबीसी का मुद्दा चल रहा है, कोई निपट नहीं रहा। अगली सुनवाई 5 सितंबर कर दी गई है। हम कैसे मान लें कि ये जो पद निकाल रहे हैं ये पूरा कर भी पाएंगे इस कार्यकाल में कि नहीं कर पाएंगे? क्योंकि योजना विहीन, दिशा विहीन जब चीजें चलती है साहब, तो उसमें बहुत ज्यादा हम लोगों को समझना होता है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इतनी बार 1 लाख पदों की घोषणा की है कि अब वो मजाक लगने लगा है। अब वो डायलॉग पिक्चर से भी ज्यादा पीछे जा चुका है। गोपाल जी सुन रहे हैं आप? सर भरोसा नहीं रहेगा युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को, क्योंकि कुछ महीने बाद पूछना चाहता हूं कि क्या 16,000 वर्ग 1 और वर्ग 2 की नियुक्ति नहीं हुई? क्या मध्य प्रदेश में पटवारियों के सारे रिक्त पद पूरे नहीं किए गए? क्या मध्य प्रदेश में पुलिस की भर्ती कभी रुकी नहीं रुकी? क्या मध्य प्रदेश में नर्सिंग स्टाफ की भर्ती रुकी नहीं रुकी? इसको तो हमने कोविड काल में तक नहीं रुकने दिया। इसके बाद हाँ दीजिए जवाब दीजिए दिनेश जी। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि नियुक्ति मध्य प्रदेश पिछली भर्ती हुई थी 2017 में। गोपाल सर, मैं कोई राजनीतिक नहीं हूँ वैसे। 2017 में पुलिस की भर्ती हुई थी सर। क्या कितने 1000 पदों पर
14,000 पदों, उसके बाद कोई पुलिस भर्ती नहीं हुई है, सिर्फ परीक्षा 2020 की चली है, मैं आपकी हुई है। फिर से सुनिए, 2020 और 21 को छोड़कर कोई वर्ष ऐसा नहीं है जिसमें नियुक्तियां ना हुई हो। कोई वर्ष आप बताइए। 20 और 21 में कोविड के काल में निश्चित नहीं हुई, 19 में नहीं हुई सर। उसके बाद जैसे कोविड काल खत्म हुआ, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भर्तियां, इस देश में सर्वाधिक भर्तियां केवल मध्य प्रदेश में हुई हैं। आप डेटा चेक कर लीजिए, चाहे शिक्षा विभाग की हो, चाहे पुलिस विभाग की हो, और चाहे स्वास्थ्य विभाग की हो। नहीं, ये सरासर झूठ है। मैं आपको उत्तर प्रदेश में 1 साल में जितनी भर्ती हुई है उतनी भर्ती पूरे 15 साल में नहीं हुई है। कैसी बात करते हैं आप? मात्र अगर आप उठाने पिछले 15 साल में 50,000 पदों पुलिस की साहब, 50,000 पदों, ये तो सरासर झूठा आरोप है। आप जो है आप डाटा चेक करिए, ये पूरा डाटा मेरे पास रखा हुआ है। आप कहेंगे तो मेल कर दूंगा। 1.5 लाख से ज्यादा प्राथमिक शिक्षक के पद खाली है साहब, 2,000 से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली है पूरे के पूरे पुलिस महकमे में। आज खुद डीजीपी ने कहा था कि हमें तत्काल 50,000 फोर्स चाहिए, उसके पद खाली है। एसआई की भर्ती पिछले 4 साल से उसका नोटिफिकेशन नहीं आया सर। नहीं तो ये महिला प्रोटेक्टर की भर्ती नहीं हुई है सर, सीओ की भर्ती नहीं हुई है सर। तो यही भर्तियां हैं। और मैं आपसे फिर कहता हूं दिनेश जी, आपको याद रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज जी की सरकार ही आपकी अपेक्षाओं को पूरा कर पाएगी, ये भी याद रखिए। चलिए ठीक है, सर देखते हैं क्योंकि 1 लाख भर्तियों की बात आपने की, कोई भी पार्टी 2023 आने वाला है। हमारे लिए मुखिया मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का हो, हमें रोजगार सही समय पे चाहिए, भर्तियां अटकनी नहीं चाहिए। मैं आज इस मीडिया के माध्यम से यहाँ पर बैठ करके तमाम युवा देख रहा, मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ, ये आपसे वचन लेना चाहता हूँ कि क्या 1 लाख भर्ती फर्जीवाड़ा विहीन, भ्रष्टाचार से विहीन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी?